नमस्कार, मैं अमर खान। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दिल कांप रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ही परिवार के 294 लोग हमसे जुदा हो गए। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर जो विभत्स हादसा हुआ, जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें 242 तो पैसेंजर, 10 से 12 क्रू मेंबर और उसके बाद जो वो प्लेन उस हॉस्टल पर, डॉक्टरों के हॉस्टल पर, स्टूडेंट्स पर जाकर जो गिरा है, उसमें भी 30 से 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। तकरीबन 290 से 295 लोग इस हादसे में मृत्यु का शिकार हुए। इस फ्लाइट को, इस प्लेन को बोइंग 787 एयर इंडिया 171, जो ये माना जाता है हिंदुस्तान का, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित विमान, यात्री विमान ये माना जाता है। उसके बाद ये कैसे क्रैश हो गया, सब लोगों की नजर इस बात पर लगी हुई है। इसको जो उड़ा रहे थे सुमित सबरवाल, जो इसके पायलट थे, उनको तकरीबन 8200 घंटे का अनुभव था फ्लाइट उड़ाने का, प्लेन उड़ाने का। उनके साथ जो सह पायलट थे क्लाइव कुंदर, उनको 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था, अनुभव था। सुमित सबरवाल थे, जो पायलट थे, 1994 से फ्लाइट उड़ा रहे थे। आज तक उनके हाथों से उनके साथ कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ। मैं इसकी पूरी सीक्वेंस आपको बताने की कोशिश करता हूं, कोई बात बीच में छूट जाती है तो माफी चाहूंगा। 242 पैसेंजर्स को बिठाकर, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, ये 12:30 बजे लंदन से आया विमान, सवारियां उतरी, वो 2.5 घंटे ऑलरेडी लेट था। 2.5 घंटे लेट होने का मतलब कि वो आसमान में यहां भी घूमता रहा और वहां से भी लेट उड़ान भरी और आसमान पर ज्यादातर टाइम इसने बिताया। इसका इंजन मेरे ख्याल से पूरी तरह से गर्म हो चुका था। 12:30 बजे इसने यहां पर लैंड किया, उतरा विमान, और जो पुराना क्रू था वो हटकर नया क्रू जो अहमदाबाद से वापस लंदन जाने के लिए था, वो उसमें सवार हो गया। 242 पैसेंजर सवार हो गए। 1 घंटे, नॉर्मली 2 से 2.5 घंटे का टाइम होता है उसको चेक करने के लिए, फ्यूल चेक करने के लिए। एक एक टेक्निकल चीज की जानकारी ली जाती है वहां के टेक्नीशियन स्टाफ के द्वारा। गर्म था, पहले से चल कर आया था। 1:39 पर, 1:30 बजे तकरीबन वो वहां से जो सवारियां बिठाकर हिलना शुरू किया उसने, तो 1:39 पर वो धीरे धीरे रनवे पर जैसे ही चला और उसने ऊपर उड़ने की कोशिश की, तो तकरीबन 400 से 500 फुट ही ऊपर वो उड़ पाया। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उस वक्त पायलट का क्या कर्तव्य होता है? पायलट का कर्तव्य होता है, जो भी उनको गाइडलाइंस दी गई होती हैं उसके हिसाब से। सुमित सबरवाल जो उसके पायलट थे, उन्होंने कहा, आई एम लूजिंग थ्रस्ट, आई एम लूजिंग थ्रस्ट। इसका मतलब है कि जो विमान को उड़ाने के लिए जो फोर्स विमान के अंदर पैदा होती है वो मुझे नहीं मिल रही है। फिर कहा उन्होंने कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट, मेरा विमान ऊपर नहीं जा रहा है, वो धीरे धीरे 400-500 फुट तक जाकर वापस धीरे धीरे जमीन पर आ रहा है। उसके बाद जैसे ही उनको लगा कि वो नीचे जा रहा है, उन्होंने कहा, मेडे मेडे मेडे। 3 बार इस शब्द को यूज किया जाता है और इस शब्द का मतलब होता है कि हमें मदद की जरूरत है, हम सब कुछ खो चुके हैं, हमें मदद चाहिए, कंट्रोल रूम से मदद चाहिए, वहां के स्टाफ से मदद चाहिए, जो भी फ्लाइट्स को कंट्रोल करता है, वहां से हमें मदद चाहिए। और वो मदद नहीं मिली
और प्लेन क्रैश हो गया। और प्लेन जब क्रैश होने के लिए नीचे जब उतर रहा था, सारी कोशिशों के बावजूद पायलट सुमित सबरवाल उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो थोड़ी ही दूरी पर मेडिकल हॉस्टल के ऊपर जाकर वो गिर गया और देखते ही देखते आग के शोले निकलने शुरू हो गए। भस्म हो गया। 242 जो पैसेंजर थे उनकी जिंदगी 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गई। उनमें से एक पैसेंजर 242 में से विश्वास रमेश कुमार जैसे ही एग्जिट का दरवाजा इमरजेंसी में खुलता है, वो कूद गए और कूद कर अपनी जान बचा ली। जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, अकेले व्यक्ति वो बच गए। 12 क्रू मेंबर 241 ये, और उसके बाद जो हॉस्टल में छात्र थे, टीचर थे और स्टाफ था, उसमें से भी 30-40 लोग मारे गए। मैं उन सब परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और खुदा से और भगवान से अपने चरणों में लेने की गुजारिश करता हूं। यह हादसा आखिर हुआ कैसे, हुआ क्यों? क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल गलती हो सकती है? किसी ने बताया था, संदीप चौधरी का एक शो चल रहा था, उसमें एक जानकार आदमी बैठे हुए थे, इस चीजों के जानकार। उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का रेस्ट जो है वो मिलना चाहिए। 2 से 2.5 घंटे पहले ये फ्लाइट लेट थी और जैसे ही उतरी, पैसेंजर उतरना शुरू हुए लंदन से जो अहमदाबाद आए थे, और यहां के पैसेंजर जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे वो चढ़ने शुरू हुए और 1 घंटे के अंदर अंदर उस फ्लाइट को दोबारा से लंदन पहुंचाने के लिए उसने उड़ान भरनी शुरू कर दी और उड़ान भरी और क्रैश हो गया। बहुत ही विभत्स हादसा हमारे देश के सामने आया है। हम किसकी जिम्मेदारी इसको माने? इतने बड़े एक्सपीरियंस होल्डर सुमित सबरवाल, जिनको 8200 घंटे का अनुभव था विमान उड़ाने का, वो उसको हैंडल कर रहे थे। उसके बावजूद भी कंट्रोल रूम से जब उन्होंने कहा कि मेडे मेडे मेडे, सब कुछ खत्म हो गया है, हमें मदद की जरूरत है, उसके बावजूद भी कोई मदद वहां तक नहीं पहुंच पाई। इतना वक्त ही नहीं मिल पाया, टाइम ही नहीं मिल पाया कि उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। जो ये विमान होते हैं, जो फ्लाइट होती है, एक एक चीज की चेकिंग की जाती है उड़ने से पहले। क्या उस चेकिंग में कहीं कमी नजर आई? क्या वो चेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई? क्योंकि इतनी जल्दी उड़ते ही प्लेन का क्रैश हो जाना कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है। अब हम अपनी तरफ से इस बात के लिए किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। ये तो जांच होगी तो समझ में आएगा क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ तो ऐसी फैमिली थी जो छुट्टियां बिताने के लिए यहां आई थी। लास्ट सेल्फी उन्होंने खींची और पोस्ट कर दी कि गुड बाय इंडिया, गुड बाय हमारी फैमिली, हम तो चले। अब कहां चले? वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जा तो रहे थे सब अपने अपने घर, अपने अपने गंतव्य तक, अपने अपनों के पास, लेकिन वक्त ने और उस हादसे ने किसी को कहां भेज दिया इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका और 294 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। हम कैसे कहें कि किसकी गलती है? हम किस पर इल्जाम लगाएं?
क्या नागरिक उड्डयन मंत्री पर इसका इल्जाम लगाया जा सकता है? क्या एयरपोर्ट की जो टेक्नीशियन टीम है, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है, क्या उस पर इल्जाम लगाया जा सकता है? या जल्दबाजी कि प्रॉपर उस प्लेन को रेस्ट का टाइम नहीं मिला? 2 इंजन होते हैं, एक इंजन यदि खराब हो जाता है, प्रॉब्लम देता है, तो दूसरे इंजन को साथ के साथ सपोर्ट मिल जाती है दूसरे इंजन से। दोनों इंजन का खराब होना एक साथ शक पैदा करता है। हम आदमी हैं, नॉर्मल आदमी हैं, इस तरह की चीजें मेरे ही दिमाग में नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रही होंगी कि इसमें किसी का हाथ तो नहीं, किसी देश का हाथ तो नहीं। सुनने में तो मुझे अभी यह भी आया है कि टर्की का कोई हाथ इस इंसिडेंट में है, इस एक्सीडेंट में है। खैर, देश है हमारा, बड़ा देश है, हर चीज से मजबूत है। यदि किसी भी देश का हाथ होगा तो उसको ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। जिनको जाना था वो चले गए, पीछे छोड़ गए उजड़े हुए घर, रोती हुई माएं, बिलखते हुए बच्चे। एक बाप जो अपने बेटे का आसरा देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा आएगा। एक मां जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा उनके पास। सबकी उम्मीदें बंधी की बंधी रह गई और एक ऐसा झोंका आया कि सभी लोगों की जिंदगी को लील गया। हम क्या कहें, क्या सुने और किस पर इल्जाम लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पायलट सुमित सबरवाल 1994 से विमान उड़ा रहे थे। आज तक उनके होते हुए किसी विमान में कोई खराबी पैदा नहीं हुई, लेकिन उनके होते हुए विमान क्रैश हो गया। बहुत ऊंचा आसमान में नहीं था कि घंटे 2 घंटे उड़ लिया हो, कुछ हो गया हो, तो वहां से कुछ हो नहीं सकता था। 500 फुट की, महज 500 फुट की दूरी पर, ऊंचाई पर उनको पता लग गया जब कुछ नहीं बचा है। मेडे, मेडे, मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि यदि मेडे कहा जाता है तो कंट्रोल रूम को यह समझ आ जाना चाहिए कि खतरा है, मदद की जरूरत है। कोई मदद नहीं कर पाया, उड़ गई, खुद उड़ गए। सुमित सबरवाल की जो कहानी है पारिवारिक, उनके घर में कोई नहीं, उनकी माता का देहांत हो चुका है। 88 साल के उनके पिता हैं जो खुद भी पायलट रहे थे। कुछ दिन पहले ही सुमित सबरवाल ने कहा था कि मैं अब ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं, मैं पिताश्री आपकी सेवा करना चाहता हूं। सुमित सबरवाल ने अभी तक शादी भी नहीं की थी, शादीशुदा नहीं थे, कोई बीवी या बच्चा नहीं था उनका। एक बहन है और 2 भांजे हैं। ऐसी शख्सियत जो 8200 घंटे का एक्सपीरियंस लेकर प्लेन उड़ाते हैं, उनके होते हुए, उनके अंडर में जब प्लेन उड़ रहा था, वो प्लेन क्रैश हुआ। बहुत दुखदाई, बहुत दुखद। किसको क्या कहा जाए, किससे क्या सुना जाए। सिर्फ बातें हो सकती हैं, हम अपनी बातें कर रहे हैं, लोग देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं कि किसी की साजिश है, किसी ने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, किसी ने कुछ कर दिया। दिमाग लगाते रहिए, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मुझे
अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतना विभत्स हादसा हमारे देश में हो चुका है। क्यों उस विमान को टाइम नहीं दिया गया उड़ने से पहले रेस्ट का? इतनी जल्दी क्या थी? और मदद क्यों नहीं पहुंची? इतनी सी भी मदद पहुंचती तो लगता कि हां, हर चीज अलर्ट है। ये कहीं सुस्ती तो नहीं, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, अति आत्मविश्वास तो नहीं कि सब कुछ ठीक है। ये टेक्निकल चीजें हैं, इनको जांच परखने के बाद ही अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मैं सुमित सभरवाल की फिर एक बार जानकारी आपको देता हूं। 1994 से ये पायलट के पद पर तैनात थे, विमान उड़ाते थे। 8200 घंटे का इनको अनुभव था। इनकी शादी नहीं हुई थी। 88 वर्ष के इनके पिता हैं जो खुद भी पायलट थे। एक बहन है, उससे 2 बच्चे हैं जो सुमित सभरवाल के भांजे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं पिताजी की सेवा करना चाहता हूं और इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूं। 88 साल के बुजुर्ग बाप पर क्या बीत रही होगी कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया मुझसे पहले। अरे मेरी अर्थी मेरे बेटे के कंधों पर होनी चाहिए थी, आज उसकी अर्थी मेरे कंधों पर होगी। क्या ये सोचने वाला विषय नहीं? बहुत ही दर्दनाक। उस हादसे में गए हुए सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। नमस्कार।